एक अद्भुत सुख की प्राप्ति, एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होना, ये नवंबर 2024 में सिंह राशि वालों को दिखाई देता है। खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद चारों तरफ नजर आएंगे। जब घर के अंदर में सुख शांति मिलेगी, घर में कुछ नए नए काम होंगे, कुछ ऐसे कार्यक्रम होंगे जिससे आपका मन चित्त हमेशा प्रसन्न रहेगा। कुछ नए मेहमान ऐसे आएंगे जो आपको प्रसन्नता और खुशियां देकर जाएंगे। ये अद्भुत खुशी नवंबर 2024 में सिंह राशि वालों को ही दिखाई देगा। क्यों? इसके पीछे एक तर्क है, एक रीजन है। वो यह कहता है कि सिंह राशि वालों के चौथे घर स्पेशल, मजबूत और बहुत ही फलदायी हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। पहली बार अगर इस चैनल पर आए तो आपसे एक निवेदन है कि आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। क्या आपके पास वाहन नहीं है? मिलेंगे निश्चित। एक बार आप आगे बढ़ के देखिए। अपना घर का सुख नहीं है, जिज्ञासा अगर प्रकट होती है या लेने की लालसा नहीं अगर नवंबर में जन्म लिया, तो फिर समझिए आपके कुंडली में अभी कोई नज़दीकी में घर का सुख नहीं है। घर में कुछ ऐसे अद्भुत चीज़ एकत्रित भी हो रहे हैं। सुख सुविधाएं, भोग विलास की वस्तुएं अपने आप स्वतः घर में भरते चले जाएंगे। किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। घर में बहुत आनंद और चेयरफुल महसूस करेंगे। यही तो है नवंबर का राज। क्योंकि बुध और शुक्र दो शुभ ग्रह आपके चौथे स्थान में बैठे और सामने से गुरु महाराज दसम स्थान से दृष्टि डाल रहे हैं। ये योग को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इसलिए तो कहते हैं कि कर्म के क्षेत्र के बारे में चिंता छोड़ दे। अगर पूर्व से कर्म में है तो प्रमोशन का तैयारी कर ले। नवंबर में कोई बड़ा इंक्रीमेंट मिल जाए। अगर प्रमोशन ना भी मिले तो आपके सैलरी में वृद्धि का पक्का संकेत दिखाई देता है। एक अच्छा अद्भुत योग। हाँ, अगर आप जॉब के लिए प्रयासरत है और कोई आपका रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है जो इसी महीने में आता है, तो निश्चित जॉब पक्की, इसमें कोई शक नहीं है। मन खूब लगेगा, जॉब के प्रति लालसा बढ़ेगी, नए नए विचार जन्म लेंगे कि ये करूं और इस क्षेत्र में अच्छा करूं। जैसे कला के क्षेत्र में, आर्ट्स के क्षेत्र में बहुत अच्छा, लेखन, प्रकाशन, नेटवर्किंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। और बड़े लेवल का, जैसे गुरु महाराज बैठे हैं 10th स्थान आपके कर्म स्थान में, बड़े लेवल का कर्म, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, इस तरह के जो भी है उस तरफ आपका रुझान निश्चित जाएगा। और अगर उस तरह कोई परीक्षा होती है तो निश्चित आप उसमें सफल हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। कोई अच्छा सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है। अचानक नाम यश पहचान बन सकते हैं। समाज में, प्रतिष्ठा में आपका नाम बनेगा। राजनीति वर्ग के लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। राजगद्दी प्राप्ति का योग है। सामाजिक काम करने वालों को नाम यश, फिल्म मूवी में जो काम कर रहे हैं उनको अचानक नए पहचान या उसका मूवी भी हिट कर जाए। बिजनेस में भी कुछ इसी तरह का संकेत है कि बहुत अच्छा रन कर रहा है। सिंह वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। बिजनेस पार्टनरशिप भी आपका अच्छा साथ दे रहे हैं और बिजनेस भी ग्रो कर रहा है। आपकी इच्छा जरूर हो रही कि कुछ और नया बिजनेस शुरू करें या इसमें ऐड करें, तो बहुत अच्छी बात है, कोई खराबी नहीं है, आप शुरू कर सकते हैं। क्योंकि बिजनेस पर बैठे ग्रह एक राजयोग बनाए जिसका नाम है सस योग। ऐसे ग्रह चमत्कारिक रिजल्ट दे जाते हैं। एजुकेशन, शिक्षा में अच्छा मन लगेगा, कुछ नया करने का मन करेगा, पढ़ाई में काफ़ी समय व्यतीत करेंगे। एक बार बैठेंगे तो अच्छा काफ़ी देर तक पढ़ेंगे, उस शिक्षा की तरफ ध्यान दौड़ेगा। इसका अर्थ है कि शिक्षा का क्षेत्र में बहुत अच्छा रिजल्ट है। एक रिश्तेदार जो आपका विदेश में रहते हैं, एक रिश्तेदार जो आपके घर के नज़दीक है, इन दोनों में बहुत बात है। पहला जो विदेश में रहते हैं रिश्तेदार, हो सकता है वह उससे और दूरी बने या किसी तरह का मनमुटाव हो, और जो घर में है
आसपास में है उनसे आपकी मधुरता बनी रहेगी, सहयोग मिलेंगे, सुख मिलेंगे या आपके घर में वो आएंगे भी। तो इसका अर्थ यह होता है कि नए नए मेहमानों का स्वागत का मौका भी मिलेगा। यहीं पर माता की तरफ से बहुत अच्छा न्यूज, माता आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। पिता की तरफ से थोड़ा संशय है, छोटे भाई बहन से परेशानी है या खुद वह परेशान करे, बड़े भाई बहन थोड़ा आपको सपोर्ट कर रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी सबसे अच्छा आपका साथ दे रहे हैं, उसमें कोई खराबी नहीं है। बल्कि जो विवाह योग्य हो चुके हैं, विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, भले उनकी बात थोड़ा टल सकती है, आगे बढ़ सकता है, लेकिन विवाह की बात पक्की, शादी के योग बनेंगे। प्रेम प्रसंग भी मधुरमय है, बहुत अच्छा चल रहा है। इस अवधि में अक्सर देखा गया है कि कोई नए प्रेम प्रसंग जन्म भी ले लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप हैं तो वहीं पर आपके प्रेमी जन्म ले सकते हैं। और प्रेम को विवाह में बदलने का समय अभी आया नहीं है, इसलिए इसके बारे में चर्चा करना व्यर्थ है। संतान की तरफ से गुड न्यूज है कि आपके संतान जो बड़े हैं उनका करियर, कोई जॉब लग गया, ये खुशी दे रही है। दूसरी तरफ संतान के तरफ से जो संतान अभी जन्म ले रहे हैं वो बहुत अच्छा और बहुत ही होनहार बच्चे का जन्म हो रहा है। हो सकता है कि आपने जो सोच रखा था शायद वही बच्चे जन्म ले रहे हैं, बेटी हो या बेटा, जो आपने सोचा है। तो संतान की तरफ से गुड न्यूज, उनके कोई मांगलिक कार्य, शादी विवाह से जुड़े कार्य संपन्न हो सकते हैं। धन तो रुकेगा नहीं, क्योंकि धन खर्च होता रहेगा। केतु महाराज वहां बैठ के कहे आपको हम धन से अलग करते हैं, इसलिए धन रुकना मुश्किल है। लेकिन धन का आगमन भी नहीं रुकेगा, आपको कहीं न कहीं से धन आता रहेगा। इसी अवधि में आप नई प्रॉपर्टी, नए वाहन, ऑर्नामेंट्स, वस्त्र, आभूषण खरीदने की सोच रहे हैं, प्राप्ति होगी। और इस अवधि में कोई अपना जमीन मकान बेचना चाहते हैं तो समझ ले कि पूरा सपोर्ट है गुरु महाराज का, अच्छा दाम दे करके जाएंगे। शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो शेयर मार्केट में आपको उथल पुथल जरूर है, लेकिन आपके शेयर आपको लाभ दे रहे हैं, उसमें कोई खराबी नहीं है, आपको लाभ देंगे। हम देखते हैं सिंह वालों के लिए उसके राशि पर जब शत्रु दृष्टि पड़ते हैं शनि महाराज का, और पाप कर्तरी योग में जब पड़ जाते हैं आपके राशि, एक तरफ केतु एक तरफ मंगल, तो ये बड़ा अशुभ स्थिति उत्पन्न होता है हेल्थ के लिए भी। क्योंकि हेल्थ, कोई रोग परेशान करेगा, पुराने रोग उभर जाएंगे, उससे आप काफ़ी परेशान रहेंगे नवंबर तक। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, कोई पुराना शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकता है, झगड़े मुकदमे गुस्सा के कारण हो सकता है, अहंकार के कारण हो सकता है। और यही जो पाप कर्तरी योग है, ये आपके सामने सारी चीज़ रखे हैं, लेकिन उसका उपभोग करने में दिक्कत महसूस करेगा। हेल्थ वाइज अच्छी स्थिति नहीं है, यहाँ आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। और इसी में कोई रेमेडी की ज़रूरत है तो यहाँ शनि महाराज जब इन्वॉल्व हो गए हैं तो मृत्युंजय मंत्र से अच्छा कुछ नहीं है, सुनते रहें और जपते रहें। कोई मुकदमा चल रहा है तो आप हारेंगे नहीं, लेकिन आगे बढ़ सकता है। बाहर जाने की बात अगर हो रही है तो यह जरूरी नहीं है कि आप बाहर जाएं, लेकिन लंबी यात्राएं काफ़ी करेंगे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी नीच होकर के तीसरे घर में बैठ गए। छोटी बड़ी यात्राएं काफ़ी होंगे, जिससे आपको कुछ परेशानी भी हो सकता है, अच्छा भी फल मिलेगा। तो ये सिंह वालों की स्थिति बने हैं नवंबर में, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।